प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की इस ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं वह है आंसर की सॉल्यूशंस, जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जो वरिष्ठ अध्यापक अर्थात सेकंड ग्रेड टीचर के लिए हिंदी का जो प्रश्न पत्र आया था, जो कि संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए दिया गया था। तो यहाँ विद्यार्थियों 28 दिसंबर के दिन 2024 में जो परीक्षा आयोजित की गई थी, जो प्रश्न पत्र था उसमें जो व्याकरण के जो भी प्रश्न आए थे उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पेपर का जो सॉल्यूशन है वो होने वाला है उन हिंदी प्रेमियों के लिए, उन हिंदी के विद्यार्थियों के लिए जो कि अपनी व्याकरण को बढ़ाना चाहते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, एक एक करके उन 85 प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं और कहाँ कहाँ आपको विद्यालय स्तर पर भी शुरू से ही अपनी व्याकरण को इस प्रकार से बनाना है ताकि आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। तो विद्यार्थियों, देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है पहले प्रश्न में कि निम्नलिखित में विलोम शब्द दर्शाने वाला सही विकल्प है। यहाँ विद्यार्थियों 2 शब्द दिए हुए हैं और विकल्प में आगे उन शब्दों के आगे उनका विलोम दिया हुआ है, तो कौन सा सही है तो इसमें देखना है। विद्यार्थियों, यहाँ जब हम देखते हैं पाश्चात्य, पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिमी देशों से संबंधित, और यहाँ इसके सामने लिखा हुआ है पौरस्त्य। एक और आता है विद्यार्थियों इसमें पौवार्त्य, ये भी विद्यार्थियों इसका विलोम होता है पूर्वी देशों से संबंधित। तो विद्यार्थियों यही इसका विकल्प होगा जो कि सही विलोम को दर्शाता है। तो यहाँ इसका उत्तर ये हो जाएगा। आगे देखा हुआ है और भी हैं, तो यहाँ आगे देखने की आवश्यकता इतनी है नहीं, फिर भी नैसर्गिक का वही समानार्थक होता है, प्राकृतिक जो प्रकृति से संबंधित होता है, परिहार्य है, परिष्कृत है, ये इनके जो विलोम शब्द हैं वो नहीं बैठते हैं। तो आगे देखते हैं विद्यार्थी, दूसरा है योजक चिन्ह का प्रयोग कब नहीं होता है। यहाँ ऐसी स्थितियाँ आपको को बार बार आने वाली हैं कि कहाँ नहीं का प्रयोग करने से क्या है पूरे के पूरा उसका रूप बदल जाता है। तो यहाँ पहला विकल्प दिया हुआ है नाटकों के संवाद में। विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है कि योजक चिन्ह कहाँ आता है। देखिए, तुलनावाचक सासी से के पहले पुनरुक्त शब्दों के बीच में द्वंद्व समास में 2 शब्दों के जोड़ने पर। तो विद्यार्थियों, ये द्वंद्व समास में 2 शब्दों को जोड़ने पर तो योजक चिन्ह आता है। ये पुनरुक्त शब्दों के बीच में भी आ जाता है, जो शब्द बार बार आते हैं, समान शब्द जब आगे आते हैं बार बार तो उनमें ये पुनरुक्त शब्दों के बीच में आता है। तुलनावाचक में भी आता है। तो यहाँ विद्यार्थियों, नाटकों का जो संवाद होता है उसमें पात्रों के द्वारा जो भी कथन कहे जाते हैं तो विद्यार्थियों वहाँ निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है, इसलिए योजक चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग नहीं होता है। तो यही इसका उत्तर बैठता है। तीसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इन पर ध्यान देना है आपको। जैसे यहाँ पर पंख शब्द लगा हुआ है, तो यहाँ तत्सम की जब हम बात करते हैं, आगे है जैसे स्वामी शब्द है, अक्षर शब्द है, राजा शब्द है, तो हमको देखना है तत्सम कौन सा नहीं है। तत्सम उन शब्दों को कहते हैं प्राय जो संस्कृत से लिए गए हैं, हिंदी में जो के त्यों प्रयुक्त कर दिए जाते हैं, संस्कृत के शब्द हैं। तो यहाँ हमको देखना है जो पंख शब्द है विद्यार्थियों, यह पक्ष होता है, और स्वामी होता है जिसको साईं कह दिया जाता है तद्भव के रूप में। अक्षर होता है, यहाँ राजा जो शब्द है ये भी क्या है, तत्सम शब्द है। राजा को तद्भव में राय कहते हैं, तो यहाँ राजा तत्सम हुआ, अक्षर तत्सम हुआ, ये भी जो है ये भी तत्सम हुआ है आपका। लेकिन ये पंख जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द के रूप में होता है विद्यार्थियों पंख, पक्ष। तो यहाँ पर तत्सम ये नहीं है, पंख आ जाएगा इसमें। वर्तनी की दृष्टि से, चौथा प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। विद्यार्थियों, कई बार विद्यालय स्तर पर ये बार बार आता है ये शब्द अंत्याक्षरी, तो ये देखना है इसमें न और तय दोनों ही आधे आते हैं, तो ये इसमें शुद्ध शब्द की श्रेणी में आ जाता है।
अगला देखते हैं विद्यार्थियों, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर नहीं किया जाता है। विस्मयादिबोधक जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग कहाँ पर नहीं किया जाता है। विद्यार्थियों, आह्लाद यानी कि हर्ष का जब विषय होता है उसके अंत में आता है। पत्र जब लिखते हैं तो बड़ों के सादर संबोधन में, छोटों के प्रति शुभकामनाएं प्रेषित करने में भी आता है। लेकिन ये जो स्थिति है, जहाँ स्थिति स्पष्ट नहीं हो, निश्चित नहीं हो, वहाँ पर विद्यार्थियों अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। छठे प्रश्न को देखते हैं, किसी की चिट्ठी डाकिया हमारे घर फेंक गया। इस रेखांकित शब्द किस सर्वनाम को दर्शाता है। यहाँ पर ये निश्चित नहीं है, किसी की चिट्ठी, तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में ये आता है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से द्वित्व व्यंजन का सही उदाहरण है। द्वित्व कहते हैं विद्यार्थियों डबल को, तो यहाँ पर कोई भी व्यंजन है वो डबल कहाँ आया है, तो देखिए यहाँ पर जो च वर्ग है वो 2 बार आया है, आधा च और ये च, तो यहाँ ये द्वित्व व्यंजन का सही उदाहरण बैठता है। आठवां प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची हैं। तो पर्यायवाची आपस में होने चाहिए, दोनों शब्द समान अर्थ देने वाले होने चाहिए। यहाँ हम देखते हैं जैसे चक्षु है, चक्षु का अर्थ होता है आँख, कृशाणु का अर्थ होता है अग्नि, तो ये नहीं है। आगे आता है वृक्ष है, पेड़ को कहते हैं, विहंग पक्षी को कहते हैं, ये भी अलग अलग हैं। वायु है और चपला है, तो ये सब अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ जब देखते हैं अंबर का अर्थ होता है वस्त्र और वसन भी वही होता है, तो ये परस्पर पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों, और उसमें पाते हैं उच्चारण स्थानों के आधार पर ये निर्मित किया गया है। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्गों का सही विकल्प है। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो मूर्धन्य में आता है, इसका सूत्र है ऋटुषाणाम मूर्धा, री हो, टे वर्ग के अक्षर हों तो मूर्धन्य, ये सही है। हमें छांटना है, गलत विकल्प छांटना है, तो ये तो मूर्धन्य है ही। आगे देखते हैं कोमल तालु, ये दंत वाले में आते हैं, तो ये भी नहीं है, इसका मतलब ये गलत नहीं है, कोमल वाले ही हैं, ये तालु में ही आते हैं। इचुषाणाम तालु, ये भी आपके तालु में आते हैं। तालब, इचुषाणाम तालु, यहाँ पर तालब की श्रेणी में आते हैं। और ये आपके उपपद्मिनाम ओष्ठ है, यानी कि ओष्ठ के अंतर्गत ये आते हैं। तो ये गलत विकल्प जहाँ दिया हुआ है विद्यार्थियों, यहाँ दंत के लिए ये तीनों ही जो वर्ण यहाँ पर दिए हुए हैं वो दंत वाले में आते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान दंत होने के कारण दिया हुआ क्या है, यहाँ पर कोमल तालु दिया हुआ है, इसलिए गलत विकल्प के रूप में ये हमें देखना है। 10वां प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम संस्कृत का शब्द कौन सा है इसमें से। देखिए विद्यार्थियों, ये तत्सम शब्द नहीं है बूंद, क्योंकि तत्सम में उसका बिंदु होता है। खजूर को खरजूर कहते हैं तत्सम शब्द में। ये कर्पूर होता है, ये कर्पूर हुआ करता है। तो ये जो है विद्यार्थियों, ये तत्सम शब्द है और इसे क्या बना दिया गया है, तद्भव के रूप में श्राप बना दिया गया है। तो तत्सम शब्द के लिए जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ये शाप शब्द आ जाता है, और बाकी के जो भी होते हैं तत्सम हैं, लेकिन वो तद्भव शब्द दिए हुए हैं, इनके हमने यहाँ पर तत्सम शब्द लिखे हैं। और ये जो दिए हुए हैं आपके उसमें, तो यहाँ पर तत्सम शब्द दिए हुए हैं, तद्भव शब्द दिए हुए हैं, इनके तत्सम हमने आपको साइड में लिख दिए हैं। तो यहाँ देखते हैं ये तद्भव है, ये तद्भव है, ये तद्भव है, ये तीनों ही तद्भव हैं। हमें क्या छांटना है, तत्सम छांटना है, इसलिए शाप यहाँ पर तत्सम शब्द आता है, जिसे तद्भव के रूप में श्राप कर दिया गया है। 11वां प्रश्न है विद्यार्थियों, अशुद्ध वाक्य छांटना है। तो अशुद्ध में आपको देखना है कि कई बार कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, तो आपको देखते जाना है इसमें कहाँ पर कैसी अशुद्धि है। हम देश के लिए जान पर कुर्बान हो जाएंगे। जान पर कुर्बान, जान और कुर्बान होना, वो अपनी जान से हाथ धोना ही है, तो ये डबल प्रयोग हो गया इसमें। चौथे दिन शत्रु ने हथियार डाल दिए, मेरा सिर शर्म से झुक गया, उन्होंने उसे आड़े हाथों लिया, उन्होंने उसे आड़े हाथों लिया। अशुद्ध वाक्य देखना है विद्यार्थियों, हम देश के लिए जान पर कुर्बान हो जाएंगे, तो यही अशुद्ध है। और
ये तीनों को तीनों शुद्ध वाक्य हैं, इसलिए हमको क्या करना है, इसको टिक करना है और हम देश के लिए जान पर कुर्बान हो जाएंगे। यहाँ पर जो द्विअर्थक देने वाले शब्द बार बार आए हैं, इसलिए इनकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए जान पर कुर्बान होना ठीक नहीं है, इसलिए वाक्य कैसा हो गया है, अशुद्ध हो गया है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अर्थ की दृष्टि से विधिवाचक वाक्य है। यहाँ पर जब देखते हैं हम इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले में संकटों ने उसे हर तरह से घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ। यहाँ पर एक तरह से शर्त के रूप में कहा गया है, किंतु है, इसमें देखना है जो शब्द आया है इसमें तब आया है, एक तरह से शर्त लगी हुई हैं। और ये जो वाक्य है वो विधान सूचक या विधिवाचक वाक्य के लिए आता है, ऐसी कोई शर्त इसमें दिखाई नहीं दे रही है। 13वां प्रश्न है विद्यार्थियों, विलोम शब्द दर्शाने वाला विकल्प नहीं है। विलोम शब्द वाला विकल्प कौन सा नहीं है? देखिए, दृष्ट का विनम्र होता है, दुष्कर्ष का सुकर होता है, दूपसर्ग लगता है जिसका विलोम होगा सूल उपसर्ग के बनता है। यहाँ पर तामसिक का सात्विक होगा, लेकिन दमनीय का विलोम शब्द ये नहीं है, दमनीय का उद्धार शब्द होता है। 14वां आता है विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा कंठ वर्ण नहीं है? तो यहाँ अकुरु है, विसर्णीय नाम कंठ है, एक सूत्र होता है, इसमें ए है, के वर्ग है, ये अब इसमें आ गया है, के है, तो ये तो कैसे कंठ हैं और ये झ वाला कंठ वर्ण नहीं है। ये उच्चारण स्थानों के आधार पर ये वर्णों के विभेद किए गए हैं, तो वहाँ से ये टॉपिक्स लिए गए हैं। वाक्यांश हेतु दिए गए उपयुक्त शब्द वाला विकल्प है। उपयुक्त शब्द वाला विकल्प देखिए, बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति को क्या कहते हैं? बढ़ा यानी कि इसमें क्या छांटना है आपको, उपयुक्त शब्द वाला विकल्प। देखिए, बढ़ा चढ़ाकर की गई जो उक्ति है उसे कटुक्ति कहते हैं क्या? और जो स्त्री कविता रचती है उसको विदुषी कहते हैं क्या? जो व्याकरण जानता है उसे वैयाकरण कहते हैं का? जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसे एलब्ध कहते हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों हमें छांटना है शुद्ध शब्द वाला, यानी कि जो उपयुक्त शब्द विकल्प में से छांटना है। तो यहाँ विद्यार्थियों ये तो वैसे ही गलत है, बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति, उसको कटुक्ति नहीं कह सकें, अतिशयोक्ति इसको कहते हैं। यहाँ पर जो कविता करती है स्त्री उसको क्या कहते हैं? कवयित्री कहते हैं। जो बहुत कठिनाई से मिलता हो, अप्राप्य। तो यहाँ पर उपयुक्त शब्द जो व्याकरण जानता है उसको क्या करते हैं? वैयाकरण कहते हैं। आगे जब देखते हैं विद्यार्थियों, अगला जो है इसमें कर्मवाच्य का उदाहरण है जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। तो यहाँ राम चाय पीता है, और है दूसरा राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ी जाती है, उसके द्वारा है, किसी के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ पर जो पुस्तक है वो कर्म है और कर्म की इसमें प्रधानता है, यहाँ इसे कर्मवाच्य के रूप में ये उदाहरण होगा। 17वां विषय वो देखते हैं विद्यार्थियों प्रश्न, ठीक ठीक शब्द क्रिया विशेषण के किस रूप को दर्शाता है? ये रीति ये यहाँ पर परिमाण है नहीं, कोई मात्रा वगैरह इसमें है नहीं, काल को संबोधित कर नहीं रहा है, स्थान के बारे में बता नहीं रहा है, लेकिन ये किसी कार्य के एक तरीका होने का, उसके कार्य के संपन्न होने का तरीका यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है, इसलिए रीतिवाचक के अंतर्गत ये आ जाएगा। अव्यय भाव समास का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ अव्यय भाव में विद्यार्थी देखते हैं कि प्रथम पद जो पद होता है, पूर्व पद होता है, वो कैसा होता है? अव्यय शब्द होता है, यानी कि उपसर्ग होता है। तो यहाँ इसमें यथा है, इसमें प्रति है, इसमें भर है, तो ये अव्यय शब्द दिए हुए हैं। ग्रहागत जो इसमें है, घर से आया हुआ, तो यहाँ ये अव्यय भाव का उदाहरण नहीं है। यहाँ देखते हैं कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। अब आपको जो सही नहीं है अर्थात जो गलत है वो छांटना है। 5 उंगलियां घी में, सब तरह से लाभ ही लाभ। पसीने की कमाई, मेहनत से कमाया हुआ धन। सब धान 22 पसेर, यानी कि सबके साथ होने वाला एक जैसा व्यवहार उसको कहते हैं। तो इसमें पास नहीं, धेला भतार चले मेला, असंभव कार्य करना इसका अर्थ नहीं होता है, क्योंकि बिना ही यदि किसी व्यक्ति के पास में कुछ नहीं है और कुछ नहीं होते हुए भी बहुत बड़ी सोच रखना या उस कार्य को करना, जैसे किसी के पास खर्च करने के लिए तो है नहीं और कामनाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं और जो अर्थतंत्र के बिना कुछ हो नहीं सकता, तो वहाँ
इसका अर्थ है इस प्रकार का होगा। तो यहाँ इसका जो विकल्प रूप में उत्तर आएगा विद्यार्थियों वो यही आएगा। 20वां प्रश्न है, किस शब्द का रूप एक वचन और बहुवचन में एक जैसा रहता है? तो यहाँ बेटा का बेटे हो जाता है, बदल जाता है, भतीजे हो जाता है, साले हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मामा शब्द ऐसा है जो एक वचन और बहुवचन में समान रूप से रहता है। किस समूह के सभी जो शब्द हैं वो तत्सम हैं? देखिए विद्यार्थियों, तत्सम हैं यानी कि सभी के सभी कैसे होने चाहिए? तत्सम होने चाहिए, अर्थात संस्कृत के शब्द होने चाहिए। यहाँ इसमें देखते हैं जूता देशज शब्द है, और सौत जो है, सत्तू जो है, ये भी देशज शब्द है। ये जो चूल्हा बना दिया गया है वो भी कैसा है? देशज है। लेकिन यहाँ जो पहला हम देखते हैं वचन, प्रिय, मध्य, ये तीनों ही कैसे हैं? तत्सम शब्दों के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, तो च वर्ग ही खुद है इसमें। तो इसमें च वर्ग के अंदर जो भी आता वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ अगला देखते हैं दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ में विद्यार्थियों व और फे दो आते हैं। यहाँ पर फे दिया हुआ है इसलिए दंतोष्ठ। ये आपको रटने की, याद करने की स्थितियाँ चित्र देख करके उस कौन सी श्रेणी में कौन सा जो वर्ण है वो आता है वो आपको याद करने हैं। इसलिए व और फे में जो होता है वो दंतोष्ठ की श्रेणी में आते हैं। किस शब्द में दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? इसमें देखिए सम प्लस हार है, इसमें अनु प्लस करण है, इसमें अनु उपसर्ग, इसमें सम उपसर्ग, और इसमें सम प्लस कल्प है। तो यहाँ एक एक उपसर्ग हैं, लेकिन अभी प्लस आ प्लस गत, इसमें 3 अभी और आ, इसमें 2 उपसर्ग हो जाते हैं। 25वां प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, बातचीत बंद करो और अपना काम देखो। बातचीत बंद करो और अपना काम देखो, ये किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ पर एक प्रकार से आज्ञा दी गई है, तो यहाँ आज्ञार्थक वाक्य की श्रेणी में ही आता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने मुझे गालियाँ निकाली, निकालने की कोई चीज़ नहीं होती है, तो यहाँ उसने मुझे गालियाँ दी, ये विद्यार्थियों सही होगा। सुमेलित विकल्प नहीं है, यानी कि मुहावरे दिए हुए हैं, मुहावरे के जो सही अर्थ हैं वो इनमें से कौन सा नहीं दिया हुआ है, यानी कि जो अर्थ होना चाहिए वो अर्थ कहाँ पर नहीं दिया हुआ है। गुड़ गोबर करना, काम बिगड़ जाना, ये तो इसका सही अर्थ है। गुस्सा पीना, क्रोध करना, क्रोध रोकना, बिल्कुल इसका अर्थ है। गीत गाना, प्रशंसा करना, बिल्कुल इसका अर्थ है। गूलर का फूल होना, ये इसमें बहुत सुंदर होना इसका अर्थ नहीं होता है। गूलर का फूल उसके लिए प्रयुक्त होता है जो व्यक्ति बहुत दिनों के बाद दिखाई दे और अचानक से वो ईद, जैसे ईद का चांद, उस अर्थ में प्रयुक्त होता है। दुर्लभ जो चीज़ होती है वो बहुत दिनों के बाद जब दिखाई देती है उसके लिए होता है गूलर का फूल होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। 28वां प्रश्न है विद्यार्थियों, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध में देखते हैं यहाँ खतरा है, डर भी है, दोनों चीज़ें हैं, तो यहाँ पर सही नहीं है। वह यह असली गाय का घी है, गाय का असली घी होना चाहिए। गाय असली नकली क्या होती है, इसलिए ये गलत जगह पर प्रयुक्त हुआ है ये शब्द। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद और फिर दोनों समानता अर्थ देने वाले इसमें शब्द हैं। यहाँ देखते हैं तीनों ही गलत है, लेकिन अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। विद्यार्थियों अश्वमेध क्या होता था? राजा की वीरता दिखाने का एक अनुष्ठान हुआ करता था, जिसमें उस घोड़े को कहाँ देश भ्रमण के लिए उस राज्य विस्तार की दृष्टि से घुमाया जाता था, और जो उस घोड़े को रोकता था तो वहाँ पर उस यदि वो सामने वाला जो व्यक्ति है, सामने वाला जो राजा है, वो उसे स्वीकार कर लेता था, हार मान लेता था जिस राज्य से ये घोड़ा आया था। और जब सब जगह निरापद स्थिति से जब वो घोड़ा वहाँ पहुँच जाता था जहाँ से वो भेजा गया था, तो उसकी बलि दे दी जाती थी। तो यहाँ अश्वमेध एक शब्द के रूप में आया, ऐसा नहीं कि घोड़ा 2 बार आ गया है। यहाँ अश्वमेध यानी कि एक अनुष्ठान के लिए आया है, तो एक तरह से घोड़े की बलि उसमें दी जाती थी। तो यहाँ ये कौन सा शुद्ध है? तो यही शुद्ध होगा। कहना बहुत पर करना बहुत थोड़ा, इसमें आएगा नापे 100 गज फाड़े 9 गज। कहना बहुत लेकिन करना थोड़ा, यानी कि कहने को तो बहुत है लेकिन करना थोड़ा है, इसलिए नापे 100 गज फाड़े 9 गज, ये होगा।
किसी ने ठीक कहा, नारी अबला नहीं सबला है। इस वाक्य में निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए विद्यार्थियों, इसमें उद्धरण चिन्ह ये है, उद्धरण का प्रयोग हुआ है इसमें देखते हैं पूर्ण विराम भी इसमें लगा हुआ है, अल्प विराम भी इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा, लेकिन क्या नहीं है इसमें? अर्धविराम नहीं है। ये अर्धविराम की स्थिति है और अर्धविराम इसमें नहीं है, तो यही इसका उत्तर होगा। यहाँ देखते हैं 31वां प्रश्न, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, तो आ बैल मुझे मार, निमंत्रण दे रहे हैं उस विपत्ति के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, 32वां प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? सभी दोनों के दोनों दो एक विकल्प में दो शब्द दिए हुए हैं, तो दोनों ही अशुद्ध होने चाहिए। यहाँ हम जब देखते हैं भस्मीभूत, भस्मी शुद्ध शब्द इस प्रकार से होता है, तो ये अशुद्ध है। विभीषिका, विभीषिका भी ऐसे लिखते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर दोनों ही शब्द अशुद्ध लिखे हुए हैं, और ये जो है ये सभी जो इसमें इसमें ये है, ये शुद्ध है, ये नहीं है। इसमें प्रज्वलित डायरेक्ट आना चाहिए था, ज्वलित। ये शुद्ध हैं, तो सभी आपको ये दोनों ही शुद्ध हैं, इसलिए यहाँ पर क्या मान पूछा गया है? सभी शब्द अशुद्ध हैं, तो ये दोनों अशुद्ध हैं, इसलिए यहाँ इसका ऑप्शन ये होगा। चांदी के पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। रौप्य होता है चांदी का शब्द पर्यायवाची, रूपा होता है, रजत होता है, लेकिन चंद्रातप नहीं होता। इसके लिए चंद्रहास जरूर आता है, इसलिए ये पर्यायवाची इसका नहीं है। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। इसमें प्रयुक्त लक्ष्मी शब्द यहाँ संज्ञा के किस रूप को दर्शाता है? विद्यार्थियों, यहाँ पर घर की लक्ष्मी है, अर्थात यहाँ पर नाम तो है नहीं, उसे किसी भाव के द्वारा, यहाँ पर जाति के द्वारा पूरी की पूरी जो शुभ कर्म करने वाली जिस महिला के चरण पड़ने से और घर का उद्धार हो जाए, या ऐसी स्थिति जो मांगलिक कार्यों को करने वाली हो, ऐसी स्त्री, तो वो जो घर का अच्छा सोचती हो, तो यहाँ उसे लक्ष्मी कहा गया है। तो पूरी की पूरी ऐसी जो महिलाएं होती हैं वो जाति को सूचित किया गया है। यहाँ पर किसी व्यक्तिवाचक यानी कि किसी स्त्री का नाम नहीं है लक्ष्मी, किसी भाव को भी यहाँ व्यक्त नहीं कर रही है, द्रव्य यानी कि कोई वस्तु का नाम यहाँ पर नहीं है, तो ये पूरी की पूरी जाति को व्यक्त कर रही है, घर की लक्ष्मी। तो यहाँ इसका उत्तर ये जातिवाचक में आगा। 35वां है, विदेशी भाषा का शब्द है, तो विदेशी भाषा का शब्द है, विदेशी भाषा का शब्द है। यहाँ पर देखते हैं नमस्ते, नयाचार, नमक है, नराधम है, तो ये इसमें विदेशी भाषा में ये देशी है, आपका नयाचार, ये सही तरीके से इसमें छप नहीं पाया है, नयाचार। और नराधम, नर प्लस अधम, यहाँ पर जब देखते हैं विद्यार्थियों, तो ये फ़ारसी भाषा का शब्द है विद्यार्थियों। नमक जो है आपको ध्यान रखना है, फ़ारसी भाषा का है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? लवण के नाम से पुकारते हैं। भाववाच्य का उदाहरण है विद्यार्थियों, आपको बताया गया था कि चला नहीं जाता, हुआ नहीं जाता, तो ऐसे शब्द जब आते हैं ना, तो वहाँ पर भाव की प्रधानता होती है, तो वहाँ पर भाववाच्य माना जाता है। तो सीता से चला भी नहीं जाता, ये इसका उत्तर होगा। कई आश्रित वाक्यों के बीच में जो एक मुख्य वाक्य पर अवलंबित रहते हैं, तो वहाँ पर विद्यार्थियों अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अगला है, नौकर जा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? जा रहा था, अभी से क्या है वो? ये भूतकाल की स्थिति तो है, था के हिसाब से लेंगे, लेकिन वो अभी पहुंचा नहीं है, जा रहा था, इसलिए अपूर्ण, वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, भूतकाल तो है, इसलिए इसका उत्तर अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, इसमें अगला है 39वां, समानाधिकरण समुच्चयबोधक के उपभेद और प्रयुक्त होने वाले पदों की दृष्टि से असंगत विकल्प है। यानी कि असंगत यानी कि जो संगति नहीं कर पाता है, उसके हिसाब से, सामने वाले के हिसाब से वो सही नहीं बैठता है। देखिए
विरोध दर्शक, यानी कि ये योजक होते हैं, समानाधिकरण अव्यय के रूप में आते हैं। और ये विरोध दर्शक, ये परंतु को जब परंतु और लेकिन को जब लगा देते हैं तो विरोध प्रदर्शित करते हैं दो वाक्यों के बीच में। जब हम परंतु, किंतु, लेकिन इनको जब लगा देते हैं तो विरोध का काम करते हैं दोनों वाक्यों के बीच में लगने से। तो ये सही है। संयोजक और एवं ये जोड़ने का काम करते हैं, ये भी सही है। प्रमाण, अतएव, इसलिए, ये प्रमाण के सूचक हैं। ये विभाजक या अथवा ऐसे हो सकते हैं, तो ये क्योंकि, जो कि ये नहीं है। विभाजक में या अथवा यानी कि वाक्यों में विभाजन का काम ये करते हैं, इसलिए ये इसमें असंगत है। 40वां देखते हैं विद्यार्थियों, विशेषण विशेष भाव से बना हुआ कर्मधारय है। यहाँ देखते हैं नील, लोहित। नीला है जो, लोहित है जो, यानी कि नीला है, लोहित कहते हैं लाल को, नीला है जो, लाल है जो। तो यहाँ पर दोनों ही क्या है, विशेषण हैं। हमको देखना क्या है, पहले विशेषण और दूसरी बार विशेष होना चाहिए। जो विशेषता है वो विशेषण होता है जिसकी, और विशेष से विशेषता बताने योग्य जो होता है। यहाँ देखते हैं नराधम, नराधम, अधम, अधम ये विशेषता है, तो यहाँ पर ये तो विशेषण हुआ। लास्ट दूसरे जो उत्तर पद है उसमें विशेषण, और ये हुआ विशेष। हमको पहले क्या करना है, विशेषण देखना है। दीर्घ आयु, यहाँ पर जो दीर्घ शब्द है वो विशेषण के रूप में काम करेगा, और जो आयु है वो विशेष के रूप में काम करेगी। तो यहाँ पर विद्यार्थियों ये है विशेषण विशेष के भाव से बना कर्मधारय है। यहाँ भवसागर, सागर रूपी जो संसार है, तो यहाँ जो आपके उपमानवाचक के अंतर्गत ये कर्मधारय आ जाता है। हमको विशेषण के आधार पर कर्मधारय देखना था, इसलिए दीर्घायु इसमें सही होगा। 41 में है विद्यार्थियों, कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए यहाँ देखते हैं टिड्डियों की मंडली, मंडली नहीं होता है, दल होता है टिड्डियों का, इसलिए ये गलत हो गया। में उसकी चातुर्यता नहीं होता है, चतुरता होता है। बेटों में युद्ध हो गया, युद्ध तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, लंबे समय तक चलता रहता है, तो यहाँ बेटों में क्या हो गई, लड़ाई हो गई, तो इसलिए ये भी गलत है। तो यहाँ जो सही आएगा, पिताजी सकुशल, यानी कि कुशलतापूर्वक वो पहुँच गए हैं, ये इसका उत्तर होगा। 42वां है, आँखों से पर्दा उठ जाना मुहावरे का अर्थ है। आँखों से पर्दा उठ जाना, असलियत का पता लग जाना। कौन सा विकल्प सुमेलित है, तो यहाँ विद्यार्थियों घुटने टेकना सुमेलित है, यानी कि सही है। घुटने टेकना यानी कि हार मान लेना होता है, जबकि इसमें ये दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हार मान लेना होता तो ये उत्तर सही होता था। घास छीलना, व्यर्थ के काम करना, ये होना चाहिए था इसका, इसलिए ये भी नहीं आएगा इसमें। सुमेलित यानी कि सही वाला देखना है। घी का कुप्पा लुढ़कना, घी का कुप्पा लढ़कना, बहुत हानि होना, महान क्षति का होना, यानी कि घी का कुप्पा लुढ़कना ये महान क्षति को दर्शाता है। कौन सा विकल्प सुमेलित है, तो यहाँ बहुत लाभ होना, ये भी इसका अर्थ नहीं है। घी का कुप्पा लुढ़कना का तो क्या होगा, इसमें बहुत हानि या महान क्षति के बारे में बताता है, तो ये इसका अर्थ नहीं आया है। घास छीलना, पशुवत व्यवहार करना, ये भी इसका अर्थ नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये अत्यंत लज्जित हो जाना, ये घड़ों पाड़ी पड़ जाना, अत्यंत लज्जित हो जाना इसका अर्थ होगा। 44वां विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य में आप डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है और शब्द यहाँ पर, इसे देख करके हम संयुक्त वाक्य बताएंगे। तो वह आया और उसने देखा कि भीतर कोई नहीं है, यही इसका उत्तर सही होगा। निम्न में से अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। अर्थ के आधार पर ये गुणवाचक विशेषण इसमें आता है, जो अर्थवाचक अर्थ के आधार पर भेद ये प्रकार नहीं है, गुणवाचक में आता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है, अच्छा है, बुरा है, तो वहाँ पर गुणवाचक के रूप में ये नहीं आता है। अगला देखते हैं, भाववाचक का उदाहरण है। पहले जो सीता से चला नहीं जाता, ऐसा ही दोबारा एक उदाहरण आ गया, धूप में चला नहीं जाता। 47 में देखते हैं, प्रतिष्ठा, कांति, जल, तो इसमें किस शब्द के हैं, तो यहाँ पर सीधा ही पानी दिया हुआ है, तो इसी का ये उत्तर होगा।
विद्यार्थियों 48वां प्रश्न देखते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं? आपको वर्तनी देखनी है। यहाँ देखते हैं, देखो सभी होने चाहिए ये, और तो दो तो सही है, लेकिन आरोग्य ऐसे आता है, आरोग्य आधा गे आता है इसमें। यहाँ देखते हैं अनुष्ठान नहीं होता है, अनुष्ठान, ये गलत है। इसमें श्रृंखला दिखाई दे रहा है, तो ये विद्यार्थियों ये रहा बस, घनिष्ठ, यथेष्ट, कनिष्ठ, ये इसमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हुए। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या है? शूर्पणखा बिल्कुल सही है, जिसके सूप जैसे नख हों, लंबे लंबे नाखून हों। शमशान ये भी शुद्ध है। शोचनीय, शोक करने योग्य, शोचनीय। तो अशुद्ध देखना है विद्यार्थियों, ये भी शुद्ध है। यहाँ हितैषी जो शब्द लिखा हुआ है विद्यार्थियों, ये हितैषी इस प्रकार से आता है, किसी का हित सोचने वाला, हितैषी इस प्रकार से आता है। इनमें से कौन सा अघोष वर्ण है? अघोष वर्ण विद्यार्थियों 13 माने गए हैं। कै वर्ग वाले, इसमें च वर्ग वाले दो दो आते हैं, कै ख, च वर्ग में च छ, टे वर्ग में टे ठे, ते वर्ग में ते थे। और इसके अलावा पे और फे आते हैं, और श तीनों से आते हैं। तो यहाँ पर श का एक विकल्प दिया हुआ है, उसी में ये इस प्रकार के ये जो वर्णों के कहाँ है, कौन सा वर्ण है, वर्णों का जो विभाजन है उसको आपको ध्यान से देखना है। वाक्य में दो या अधिक शब्दों को भिन्न भिन्न दिखाने के लिए और समान उपवाक्यों को जोड़ने के लिए कौन सा है? जोड़ने के लिए संयोजक चिन्ह आता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव देखिए, कुत्सित ये कैसा है? तत्सम शब्द है। कुठार ये भी तत्सम शब्द है, जिसे तद्भव में कुल्हाड़ा बना दिया गया है। लक्ष्मण और परशुराम वाला वो जो आप देखते हैं उसमें लक्ष्मण परशुराम जो संवाद है, तो उसमें कुठार शब्द आता है, तो कुल्हाड़ा इसको कहा गया है। कुक्षी कोख को कहते हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों एक शब्द है इसमें कुछेक, ये हमने बना दिया गया है। तो यहाँ पर तद्भव शब्द ये प्रयोग करते करते ये शब्द ऐसा लग गया है कि मानो घिस गया हो। इसका जो रूप है थोड़ा सा तत्सम से परिवर्तित होकर के ये इस प्रकार का बन गया है। तो यहाँ ये तद्भव शब्द है। झगड़े की जड़ को नष्ट कर देना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी कि बांसों को ही ख़त्म कर दो, बांसुरी कहाँ से बजेगी? तो झगड़े की जो जड़ है ना, उसी को समाप्त कर दो। उसने तुम्हें पत्र लिखा होगा, तो ये संदेह की स्थिति है, लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, तो यहाँ पर संदेहार्थक होगा। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ विद्यार्थियों हम जब देखते हैं दूसरे को स्पष्टीकरण और करना, करण का मतलब ही विद्यार्थियों करना है, तो दो बार करना आने के कारण यही वाक्य क्या है? अशुद्ध हो गया है। प्रश्न नंबर 56 देखते हैं विद्यार्थियों। स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। यहाँ पर महा प्लस ऋषि आ रहा है। गुण संधि में आता है ए ओ अर, इस प्रकार के दिखाई देते हैं। ऐसे निर्माण होता है, वहाँ ए को ए की मात्रा का ओ की मात्रा का आगम हो जाता है। अर शब्द आता है, इसमें महर्षि इस प्रकार से होगा। पौ प्लस अक आ जाता है, ये पौ प्लस अक। यहाँ पर अनुवेषण, यण संधि, वे का आगम हो गया है। अनु प्लस एषण, यहाँ पर अयादि संधि है विद्यार्थियों। आव, ए, अब, आय, आव, इस प्रकार के शब्द आते हैं। ये जो है विद्यार्थियों, ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। उत प्लस हार, उद्धार हो जाता है, तो यही इसका उत्तर होगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए विद्यार्थियों। शुद्ध अशुद्ध में से बहुत से प्रश्न आए हैं। उस पर घड़े पानी पड़ गया, उस पर घड़ों पानी गिर गया। पढ़ना सही नहीं है, और एक कोई निश्चित नहीं है कि एक घड़ा ही पानी गिरे, वो नाप करके थोड़ी पटकाया गया है। उस पर घड़ों पानी गिर गया, तो यहाँ पर ये यही इसका सही होगा।
निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बिल्व बामी को कहते हैं, चूहे आदि के द्वारा जो खोदे जाते हैं अपने निवास के लिए। बिंदु ये बूंद होता है, तत्सम नहीं है। ये जो बादल है वो वारिद होता है, वारिद होता है तत्सम में, इसलिए ये क्या है, तद्भव रूप इसमें दिया हुआ है। बलिवर्द बैल को कहते हैं, ये